सर्टेन टाइम, लेकिन ऑन सर्टेन टाइम के पहले इन लगता है, ठीक है, और ऑन लगता है। इन और क्या लगता है, ऑन लगता है। किस टाइम के पहले, अनसर्टेन टाइम के पहले। अनसर्टेन टाइम के पहले, ठीक है, इन लगता है और ऑन लगता है। अब आपको समझना है इन और ऑन कहाँ कहाँ लगता है, इन और ऑन कहाँ कहाँ लगता है। इसमें ऑन का आपको एक ही यूज जानना है, ऑन का यूज एक ही जानना है। जैसे समझिए बाबू, ऑन का यूज आप वहां करते हैं जहां पे नेम ऑफ डेज होता है। क्या होता है बाबू, नेम ऑफ डेज होता है। अच्छा, नेम ऑफ डेज को क्या कहेंगे बताइए, दिन का नाम, दिन का नाम, दिन का नाम, ठीक है, दिनों का नाम। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कहिएगा है, अगर आप कहिएगा जैसे हर जगह आप प्लूरल बनाने के लिए आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आप कहिएगा आमों का नाम नहीं होता है, आमों का नाम नहीं लिख सकते। नेम ऑफ मैंगोज का मतलब आमों का नाम नहीं बोल सकते, आम का नाम बोल सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कोई जरूरी नहीं है कि एस लगाए हैं तो उसमें हम लोग उसको भी प्लूरल में चेंज करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, नेम ऑफ अगर आपको क्या दिया है, डेज दिया है, दिन का नाम दिया है, दिनों नहीं कहेंगे, दिनों क्या जरूरत है, दिन का नाम कहेंगे। तो नेम ऑफ डेज की अगर बात करें हम, तो सुनो बाबू, सबसे पहले नेम ऑफ डेज की अगर हम बात करें, जैसे आपको मान लीजिए कि यहाँ पे एक बात समझना है कि ऑन का अर्थ होगा को, ऑन का अर्थ क्या होगा, को होगा। ऑन का अर्थ क्या होगा, बदमाशी। ऑन का अर्थ क्या होगा, को होगा, याद रखिएगा। आपको बताए ऐट का कोई मीनिंग नहीं होगा अगर इसका प्रयोग ओक्लॉक के साथ कीजिएगा, बताए थे। इन का प्रयोग में होता है, इन का प्रयोग क्या होता है, में। लेकिन यहाँ ऑन का अर्थ को होगा। जनरली ऑन का मीनिंग जो होता है पर होता है। जैसे हम आपको कल बताए थे एग्जाम्पल में कि हम लोग टेबल पर हो गया, चाहे ये जमीन पे हो गया, धरती पे हो गया, तो ये ऑन का प्रयोग जो है पर के सेंस में किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, अगर आप कहिएगा रविवार को, क्या कहिएगा, क्या कहिएगा, रविवार को, रविवार को, या आप कहिएगा सोमवार को, क्या कहिएगा, सोमवार को, रविवार को या सोमवार को। अब आपको इंग्लिश में बोलना हो तो को के लिए आप किसका प्रयोग कीजिएगा, ऑन का, और रविवार का क्या होगा, क्या होगा, संडे। अब बताइए सोमवार को होगा तो क्या लिखिएगा, ऑन मंडे, ऑन क्या लिखिएगा, मंडे। क्या आपको लगता है, ध्यान दीजिए, रविवार में या सोमवार में ऐसा सेंटेंस सही होगा, बताइए। क्या हम इन संडे का प्रयोग कर सकते हैं, इन संडे क्या होगा, गलत होगा। या अगर आप एट मंडे लिखिएगा, एट मंडे लिखिएगा तो ये भी आपका गलत होगा। तो एक बात याद रखना है कि दिन के नाम के पहले इन और एट का प्रयोग नहीं किया जाता है। दिन के नाम के पहले किसका प्रयोग किया जाता है, नहीं क्या, भेज दिए स्नेहा को। सुनिए, तो सुनिए यहाँ पे, दिन के नाम के पहले किसका प्रयोग किया जाता है, उधर से चल जाओ, उधर सुन। दिन के नाम के पहले, दिन के नाम के पहले किसका प्रयोग किया जाता है बाबू, ऑन का। सुनिए, लेकिन अगर दिन का नाम छोड़कर कैलेंडर में आपको जो भी मिल जाए, दिन का नाम छोड़कर कैलेंडर में आपको जो भी मिल जाए, क्या कैलेंडर में केवल दिन का नाम होता है, नहीं। कैलेंडर में आपका दिन के नाम के साथ साथ मंथ्स का नाम रहता है, मंथ्स के नाम के साथ साथ फेस्टिवल का नाम रहता है कि नहीं रहता है, फेस्टिवल का नाम रहता है, या कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स का नाम दिया रहता है। हिस्टोरिकल इवेंट्स का मतलब ऐतिहासिक कोई घटना है तो उसका भी उसमें टाइम आपको दिया रहता है। तो समझिए, ध्यान देंगे। बताइए को के सेंस में किसका प्रयोग करेंगे बाबू, ऑन। और ऑन का प्रयोग किसके पहले किया जाता है, दिनों के नाम, किसके नाम, दिनों के नाम, दिनों के नाम के पहले किया जाता है। अब समझिए, जैसे अगर आप कहिएगा कि वह सोमवार को आएगा, वह सोमवार को आएगा, अगर इंग्लिश में आपको बोलना हो कि वह सोमवार को आएगा, कब आएगा बाबू, वह सोमवार को यहां आएगा,
ठीक है, वह सोमवार को यहाँ आएगा। अब इस बात को समझिए, ध्यान देंगे। जब इसको आप लिखेंगे ना, वह सोमवार को यहाँ आएगा, तो वह का क्या होता है बाबू? ही होता है। यहाँ पे हम लोग V5 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? V5 यूज करेंगे। इसमें सेल विल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, समझिए। सेल और विल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेल विल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। सुनो, आइए। तो यहाँ पे हमने लिखा वह का क्या? ही कॉम्स लिखे। अब बताइए सोमवार को है तो क्या लिखेगा? ऑन मंडे। पहले तो ही कॉम्स हेयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ है ना, यहाँ है तो क्या लिखेंगे? हेयर, ठीक है। और सोमवार को है तो क्या हो जाएगा? ऑन मंडे हो जाएगा। अब यहाँ समझना, यहाँ दो चीज आपको समझना है। एक टेंस, इस अगर आप देखेंगे ना तो टेंस में ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। टेंस में क्या है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन जब इसमें टाइम लग जाएगा, क्या लग जाएगा? टाइम, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट से हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे इसमें टाइम लगा तो यह टेंस हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे समझिए, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। सुनिए, या मुख्यमंत्री, ठीक है, सोमवार को यहाँ आएंगे। सोमवार को यहाँ आएंगे। अगर आप सेंटेंस ऐसे बोलिएगा, मुख्यमंत्री सोमवार को यहाँ आएंगे। देखिए, फ्यूचर टेंस उस टेंस को कहा जाता है जिसमें आपको टाइम नहीं दिया हो। क्या नहीं दिया हो? जैसे अगर ये सेंटेंस रहता कि मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे लेकिन सोमवार नहीं रहता, तब आप इसमें शैल विल लगा सकते थे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जब आपको टाइम दे देता है ना, टाइम आपको दे देता है, जैसे सोमवार को यहाँ आएंगे या कल आएंगे या आज रात यहाँ आएंगे, जब टाइम दे देगा ना, तब उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या शैल विल लगता है? नहीं लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है V1 और V5। तो मुख्यमंत्री को आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए? चीफ मिनिस्टर। क्या लिखेंगे? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर को ही CM कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CM। C और M का मतलब क्या हो जाएगा? चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर आएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉम्स। और यहाँ का हेयर। अब बताइए सोमवार को है तो क्या लिखेंगे? ऑन मंडे। ऑन मंडे लिखेंगे। याद रखिएगा, इस तरह के सेंटेंस को कहते हैं टाइम एंड टेंस। क्या कहते हैं? टाइम एंड टेंस। हालांकि जो आदमी केवल टेंस पढ़ा होगा उसको लग रहा होगा ये टीचर पागल हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब गलत पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, जितने क्लास में आप पढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा 2-3 साल ज्यादा हो गया पढ़ाते हुए, और उसमें भी ऑन कैमरा कोई चीज बताना होता है तो बहुत सोच समझ के बोलना होता है। बात समझ रहे हैं? ये वीडियो सारा आपका यूट्यूब पे अपलोड होता है। तो आप लोगों को समझना है। क्या करना है? समझना है कि दुनिया जितना में आप है उतना ही में नहीं है, उससे बढ़ चढ़कर बहुत सारा नियम। ध्यान दीजिए, यहाँ पे रविवार को होगा तो क्या होगा बाबू? ऑन संडे। और सोमवार को होगा तो बताइए, यहाँ मंडे के पहले किसका प्रयोग किए? और यहाँ पे संडे के, यहाँ पे मंडे के पहले किसका प्रयोग? ऑन मंडे का प्रयोग किए। तो बताइए दिन के नाम के पहले किसका प्रयोग किया जाता है? ऑन का। लेकिन अगर आपको दिया हो दिन का नाम छोड़कर, कैलेंडर में दिन का नाम छोड़कर जो कुछ भी आएगा उन सबके पहले इन लगेगा। क्या लगेगा? इन लगेगा। कैलेंडर में याद रखिएगा कि जो कैलेंडर होगा उसमें दिन का नाम छोड़कर, किसका नाम छोड़कर बाबू? बोलो ना। दिन का नाम छोड़कर बाकी कुछ भी आएगा तो क्या लगेगा? इन लगेगा। क्या लगेगा? इन लगेगा। इन का प्रयोग है नेम ऑफ मंथ्स। मंथ्स माने बाबू? मंथ्स माने महीना। ऐ सुनिए, फेस्टिवल माने त्योहार। सुनिए, सीजन मीन्स सीजन मीन्स क्या होता है? सीजन मीन्स क्या होता है बताइए?
मौसम होता है, ठीक है। अच्छा, वेदर और सीजन में क्या अंतर है बताइए, वेदर और सीजन में क्या अंतर है? मौसम बताइए, वेदर मीन्स होता है मौसम, सीजन मतलब भी मौसम, लेकिन वेदर का प्रयोग किया जाता है शॉर्ट टाइम के लिए और सीजन का प्रयोग किया जाता है लॉन्ग टाइम के लिए। किसके लिए? लॉन्ग टाइम के लिए। तब बताइए बाबू, किसके पहले? मंथ्स के नाम के पहले, फेस्टिवल के नाम के पहले, और किसके नाम के पहले? या कोई इवेंट्स आ जाए बाबू, क्या आ जाए? इवेंट्स आ जाए। इवेंट्स माने घटना होता है, इवेंट्स मतलब घटना होता है। जैसे आपका 15 अगस्त हो गया, या आपका जो है रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, इन सबको हिस्टोरिकल इवेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टोरिकल इवेंट्स कहा जाता है। तो कैलेंडर में जो कुछ भी आएगा, किसको छोड़कर? किसको छोड़कर जी? डेज को छोड़कर जो भी आएगा उस डेज के साथ क्या लगेगा? ऑन। और डेज को छोड़कर जो भी आएगा उसमें इन। अब बताइए, इस आधार पर आप बताइए बाबू, इस आधार पर आपको बताना है कि जैसे आप मान लीजिए जनवरी लिख रहे हैं, जनवरी से लेकर अगर आप दिसंबर लिख रहे हैं, दिसंबर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? दिसंबर लिख रहे हैं। तो जनवरी से दिसंबर तक का ये माह का नाम हो गया कि नहीं? तो माह के नाम के पहले क्या ऑन का प्रयोग कीजिएगा? वह दिसंबर को आएगा, क्या ऐसा सेंटेंस सही होगा? या वह जनवरी को आएगा, ऐसा सेंटेंस सही होगा? इसमें इन लगेगा। क्या लगेगा बाबू? इन। तो इन जनवरी मतलब क्या हो जाएगा? है इन जनवरी मतलब जनवरी में, और इन दिसंबर मतलब दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में। तो बताइए, दिसंबर और जनवरी किसका नाम हो गया? है दिसंबर और जनवरी माह का नाम। और माह के नाम के पहले क्या लगता है? इन। और दिन के नाम के पहले उसी प्रकार से बताइए कि अगर फेस्टिवल का नाम दिया होगा, किसका नाम? फेस्टिवल। अब फेस्टिवल में आपका, जैसे मान लीजिए दिवाली में कहेंगे, क्या कहेंगे? दिवाली में, तो क्या लिखिएगा? इन दिवाली। छठ में कहेंगे तो इन छठ। उधर से आओ, उधर से बाबू, उस गेट साइड है, इन छठ हो जाएगा, इन छठ हो जाएगा। है अगर आप कहेंगे दुर्गा पूजा में, इन दुर्गा पूजा हो जाएगा। अगर कहेंगे होली में, तो इन होली हो जाएगा। लेकिन बताइए, कहेंगे रविवार को ऑन संडे, सोमवार को ऑन मंडे। बात समझ में आया? इसके बाद आपका बचा क्या? सीजन। सीजन भी आप जानते हैं कि अगर कहेंगे ना ग्रीष्म ऋतु में, तो इन द समर सीजन, इन द समर सीजन। समर मतलब क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु। आप कहेंगे शरद ऋतु में, क्या कहेंगे? शरद ऋतु में, तो क्या कहेंगे? इन द विंटर सीजन, इन द विंटर सीजन। कहेंगे वर्षा ऋतु में, इन द रैनी सीजन। अच्छा, रैनी होता है कि रैनिंग होता है? रैनी की रैनिंग, याद रखिएगा, रैनी होता है, रैनी सीजन होता है, रैनी सीजन होता है, रैनिंग नहीं होता है बाबू, रैनिंग नहीं, आईएनजी नहीं लिखते हैं। तो याद रखिएगा, वर्षा ऋतु में होगा तो क्या लिखेंगे? वर्षा ऋतु में, इन द रैनी सीजन। अगर कहेंगे बसंत ऋतु में, इन द स्प्रिंग सीजन, इन द स्प्रिंग सीजन। बाबू समझिए, यहाँ पे जो सीजन है ना, सीजन है क्या चीज? सीजन। सीजन देखिए, बताइए सीजन मीन्स क्या होता है बाबू? ऋतु। सीजन मीन्स क्या होता है? ऋतु होता है। सीजन मीन्स क्या होता है? ध्यान देंगे, सीजन मतलब होता है ऋतु। अब एक बात समझिए, सीजन मीन्स क्या होता है बाबू? ऋतु होता है। देखो, ध्यान देना है, अगर आपको केवल समर दिया हो, क्या दिया हो? समर दिया हो, या केवल आपको जैसे विंटर दिया हो, क्या दिया हो? विंटर दिया हो, या आपको रैनी दिया हो, क्या दिया हो? रैनी दिया हो, या फिर आपको जो है स्प्रिंग दिया हो, स्प्रिंग दिया हो, या फिर आपको ऑटम दिया हो, ऑटम, क्या दिया हो? ऑटम, ऑटम दिया हो, विंटर, रैनी, स्प्रिंग, ऑटम, या हेमंत दिया हो, क्या दिया हो? हेमंत दिया हो। समझिए बाबू, सुनो, हेमंत दिया हो। कुल सीजन अगर हम देखें तो कुल सीजन 6 होता है।
अब मेनली सीजन 4 होता है। मेनली सीजन कितना होता है? 4 होता है। मेनली सीजन में आपका आ जाता है समर सीजन, विंटर सीजन, ये रेनी सीजन और स्प्रिंग सीजन। कूल सीजन में आपका एक पतझड़ ऋतु होता है और एक हेमंत ऋतु होता है। ठीक है, ये सब आप लोगों को समझाए थे। चलिए देखें, सब समझाए थे इसके पहले भी। अब एक बात समझिए बाबू, इसमें एक चीज आपको समझना है कि अगर ये नाम दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? नाम, और इस नाम के पहले सीजन नहीं होगा, इस नाम के पहले सीजन नहीं होगा, तो आप इसमें डायरेक्ट इन का प्रयोग करेंगे, द नहीं लगेगा। डायरेक्ट इन का प्रयोग करेंगे, द नहीं लगेगा। एक बात याद करेंगे, अगर इसके नाम के पहले सीजन नहीं लगा तो डायरेक्ट द लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे समर भी लिख दीजिए, समर के बाद क्या लिख दीजिए? सीजन लिख लीजिए, तो डायरेक्ट इन समर सीजन लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ आपको द लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बताइए? ये द कब लगाएंगे? द कब लगाएंगे? देखिए, जब नाम रहेगा लेकिन सीजन नहीं रहेगा, और जब नाम के साथ क्या रहेगा? सीजन। जैसे अगर आप लिखिएगा विंटर सीजन, क्या लिखिएगा? विंटर सीजन लिखिएगा, या आप स्प्रिंग सीजन लिखिएगा, क्या लिखिएगा? स्प्रिंग सीजन लिखिएगा, या फिर आप ऑटम सीजन लिखिएगा, ऑटम सीजन। तो देखिए यहाँ पे नाम के साथ साथ क्या लगा है? सीजन लगा है। तो आप जब सीजन लगेगा तो इसके पहले आपको किसका प्रयोग करना है? द। अब यहाँ पे इन लगाएंगे ना, तो द के पहले लगाएंगे। इन कहाँ लगाएंगे? तो ये बात आपको समझ में आया? द कहाँ लगेगा और द कहाँ नहीं लगेगा। अगर सीजन के नाम के बाद, सुनिए, सीजन के नाम के बाद अगर पुनः सीजन आ जाए लिखा हुआ ये, तब आप इसमें द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे केवल सीजन का नाम दिया हो, सीजन का नाम दिया हो, लेकिन इसके साथ सीजन वर्ड नहीं लगा हो, तब आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो बोल सकते हैं इन समर, या तो बोल सकते हैं इन द समर सीजन, या तो बोलेंगे इन विंटर, या बोलेंगे क्या? इन द विंटर सीजन। ये द कब लगाएंगे? जब इसके साथ सीजन रहेगा। द तभी लगेगा जब इसके साथ सीजन रहेगा। अब बताइए, सीजन के नाम के पहले इन लगता है कि एट लगता है? इन लगता है। और अगर आपको डे का नाम देगा तो क्या लगेगा? ऑन। अगर आपको क्लॉक में कोई टाइम देगा, क्लॉक में टाइम देगा तो एट। तो तीन चीज आपको हम समझा दिए। देखिए, एक आपको बताए एट, दूसरा इन, और तीसरा ऑन। एट, इन और ऑन। बताइए, ये सिंगल प्रीपोजिशन है कि डबल प्रीपोजिशन है? जब कोई टाइम ओ क्लॉक में रहता है, जब कोई टाइम किस में रहेगा? ओ क्लॉक में। जब कोई टाइम किस में रहेगा? ओ क्लॉक में, तो इसके पहले क्या लगाइएगा? एट। अगर दिन का नाम छोड़कर, दिन का नाम छोड़कर, दिन के नाम के पहले क्या लगेगा? दिन के नाम के पहले ऑन लगेगा। जैसे रविवार को, सोमवार को, मंगलवार को रहेगा तो ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे बोलेंगे, बोलेंगे ना। लेकिन अगर आपको दिन का नाम नहीं दिया, आप मंथ्स का नाम दे दिया, जनवरी में, फरवरी में, दिसंबर में, तब आप किसका प्रयोग करेंगे? इनका। या अगर आपको मंथ्स के साथ साथ, जैसे अगर आपको फेस्टिवल का नाम दे दिया, जैसे होली में, तो क्या बोलेंगे? इन होली। अगर आप कहेंगे दुर्गा पूजा में, तो इन दुर्गा पूजा। अच्छा, दुर्गा पूजा को शॉर्ट में डीपी कहा जाता है। डीपी, समझ रहे हैं ना? डीपी को भी क्या कहा जाता है? दुर्गा पूजा। हालांकि फोन जो होता है, जो आप व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं, तो वहां डीपी का मतलब डिस्प्ले पिक होता है। डिस्प्ले क्या होता है? पिक होता है। डिस्प्ले पिक का मतलब जो आप फ्रंट पे अपना फोटो रखते हैं ना, उसको भी क्या कहा जाता है? डीपी कहा जाता है। या आप फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे अपना जो फोटो लगाते हैं, उसको भी डीपी कहा जाता है। लेकिन फेस्टिवल में डीपी का अर्थ क्या होता है? दुर्गा पूजा। तो याद रखिएगा, फेस्टिवल के नाम के पहले क्या लगेगा बाबू? इन लगेगा। सीजन में कहाँ द लगेगा, कहाँ द नहीं लगेगा। ये चीज हम आपको समझाए कि सीजन में कहाँ द लगता है और कहाँ द नहीं लगता है। जब सीजन के नाम के बाद ये वर्ड लगा रहेगा पुनः सीजन, तब आप इसमें किसका प्रयोग करेंगे? द। लेकिन अगर सीजन का नाम लिखे हैं लेकिन इसमें सीजन वर्ड नहीं लगा है, तो आप इसको डायरेक्ट कहेंगे इन विंटर,
इन समर, इन विंटर, इन रेन। आप द लगाएंगे तो लास्ट में आपको सीजन भी लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?